जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी का गुरुजी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत। आज जो सोचा है मैंने बोलने को, दैट इज़ लिटिल सीरियस। हम इस दुनिया में जब आते हैं तो हम बिल्कुल अकेले आते हैं, और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब भी हम बिल्कुल अकेले जाते हैं। लेकिन जितनी देर हम इस वर्ल्ड में रहते हैं, the only thing that we don't do is to be able to live alone. वही अकेला जो है वो हम रह ही नहीं पाते. Our very existence and the very reality of this life is कि हम अकेले रह ही नहीं सकते. It is all interdependence. पहली सांस भी हमें तब आती है जब पेड़ वो सांस हमें देते हैं. So the very first breath to the last breath that we take is dependent on somebody, something, someone, even if it is the sun or the earth, जिनको हम inanimate मानते हैं, उन पे भी हमारी dependence है totally. लेकिन फिर भी वो जो fact है कि हम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे, उसे हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो अकेला रहना. हमें वो डिपेंडेंस ही हमें मालूम है, और इसीलिए उस डिपेंडेंस के कारण हम बहुत हेल्पलेस भी हो जाते हैं लाइफ में. तो दो चीज़ें गुरुजी ने जो बोली, आई वुड लाइक टू मेंशन दोज हियर. एक सत्संग सुनती हूँ मैं सबीना कोचर आंटी का. वो कहती हैं कि एक बार उनको ब्रेथलेसनेस हुई इतनी ज़्यादा कि उन्हें सांस नहीं आ रहा था. उनके हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को एक मैसेज कर दिया और या वॉइस मैसेज छोड़ दिया कि आई कांट ब्रीथ. एंड उन्होंने अपने बच्चों को, उनके घर में थे, तो बेटी भागी नेबर्स के पास, बेटा भागा एक ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए. सो दे वर ट्राइंग टू हेल्प द मदर. एंड वो उस वक्त when all of them went away to help her out, actually she was all alone now, और वो सांस नहीं ले पा रही थी. तो कहती हैं कि उस वक्त जो ये स्वरूप होते थे वो भी नहीं मिलते थे. तो एक उनके पास स्वरूप था किसी मैगजीन में छपा हुआ, जिसको उन्होंने ड्रॉर से निकाला. एंड शी लुक्ड एट एंड शी सेड, गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा. और उस पल में शी रियलाइज्ड कि न तो इस वक्त मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, ना मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, ना मेरे बच्चे मेरे साथ हैं. मैं बिल्कुल अकेली हूँ और सिर्फ गुरु मेरे साथ है. एंड शी सेज कि उनको अपने नेक के पीछे कोई वाइब्रेशन सी फील हुई और वो सांस ले पाई, बट शी बिकेम अनकॉन्शियस. जब उन्हें होश आया तो वो एक नर्स उन पे वर्क कर रही थी. शी हैड अ मास्क ऑन हर फेस एंड शी आस्क्ड मैं कहाँ हूँ. तो नर्स ने बताया कि आप ICCU में हैं. तो दैट थिंग स्टेड दैट इन दैट मोमेंट शी रियलाइज्ड कि जिस पल मेरा लास्ट मोमेंट आया तो मेरा अपना कोई भी नहीं है मेरे पास, मैं बिल्कुल अकेली हूँ. तो गुरुजी के पास जब वो गई तो उन्होंने बोला, तो फिर जब तेरे लिए जब वो वक्त आया तब ना फादर मदर पास थे, ना हस्बैंड पास था, ना तेरे बच्चे पास थे, तेरे पास सिर्फ तेरा गुरु पास था. तो उन्होंने उनको ये चीज़ रियलाइज़ कराई कि वो जो मोमेंट है जब हम एंटर करते हैं वर्ल्ड में अलोन, और वो मोमेंट जब हम जाते हैं अलोन, उस मोमेंट में सिर्फ गुरु हमारे साथ है. दैट इज़ वन पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इम्पॉर्टेंट. वो तो हमारे साथ हर पल हैं पूरी लाइफ में भी, लेकिन उन 2 पलों में सिर्फ गुरु ही है हमारे साथ. और ड्यूरिंग द लाइफ जिसमें हमारी इतनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है हर चीज़ पर, उन्होंने उस टाइम के लिए भी हमारे लिए हमें ये बोला कि जब वो चले गए तो कहते हैं कि संगत जो है वो बहुत अपसेट हो जाती थी कि भाई अब हम क्या करेंगे, हम तो अनाथ हो गए, गुरुजी चले गए. तो उन्हें याद आया कि वो बोलते थे कि मैं ऐसा गुरु परिवार बना के छोड़ जाऊंगा जो आपकी अपनी फैमिली से ज़्यादा आपके अपने हो जाएंगे. तो वो पल जिसमें ना माँ बाप साथ, ना भाई बहन साथ, ना बच्चे साथ, ना हस्बैंड साथ, उस पल में जब गुरु आपके साथ हैं, और इस पूरी लाइफ के हर पल में जब हमारी इतनी इंटरडिपेंडेंस है, उन्होंने हमारे लिए ये गुरु परिवार दे दिया
कि वो 5, 6, 10 जन जिनको हम समझते हैं कि हमारे टाइम ऑफ क्राइसिस में हमारा सपोर्ट सिस्टम सिर्फ वही है, इमेजिन करो राइट नाउ दे मे बी 200 पीपल हियर एंड दोज 200 नो 500 ईच. और जब क्राइसिस आती है द फर्स्ट पर्सन वी यूजुअली कॉल इज समवन इन द संगत, कि मेरे को ये परेशानी. गुरु को तो हम याद करते ही हैं, गुरु को बताने आते हैं, और जब यहाँ संगत से मिलते हैं तो उन्हें बोलते हैं मेरे को ये प्रॉब्लम है. एंड बिलीव मी somebody or the other find some way to help you. कहीं ना कहीं से आपके लिए वो हेल्प अरेंज कर दी जाती है. तो ये दोनों चीज़ें कितनी खूबसूरती से, कितनी सिंप्लिसिटी से गुरुजी ने हमारे लिए कर दी कि उस पहले और आखिरी पल में गुरुजी तो हैं ही हैं, वो तो हर पल में है, लेकिन उस पहले और आखिरी पल में हम अकेले नहीं हैं, वो हमारे साथ हैं. और हर पल हमारे साथ वो तो हैं ही हैं, और गुरु परिवार के रूप में वो हमारी कितनी हेल्प करते हैं. So this I felt was very important for us to realize how important this family is, even if we don't know each other. We don't actually know, we hardly even say hello to each other. लेकिन जब कोई तकलीफ आती है तो इन्हीं में से कोई एकदम से आपके पास गुरु का रूप बन के आ जाएगा. तो आज जो सत्संग है वो स्वाति खंडेलवाल आंटी का है, और उसमें आप इन दोनों पॉइंट्स को नोटिस करेंगे. आइए आंटी. जय गुरु जी. Jai Guruji, Shukrana Guruji. So this is my first Shukrana satsang. I'm doing this satsang just for my mother, who had a silent attack on 23rd of March in Mumbai. मेरी मम्मी हमेशा बहुत हेल्दी थी, no health problems, no BP, diabetes, nothing. On Monday, as usual, I was here and I usually call her up, sending off my kids to school, and वैसे ही दिन चला, and my mother didn't answer the phone. I got a bit tensed and I called my maid, and she said कि मम्मी hospital में है. I panicked. I said क्यों? तो उन्होंने कहा कि पूरी रात she had diarrhea. So I thought maybe she is weak, or water IV या कुछ के लिए शायद लेके गए. So I called my elder sister who was with her. She said कि she portrayed things were like fine. Then I told her कि I know things are not fine and you are in the hospital. Tell me what's going on. And उन्होंने कहा कि no need to panic. मम्मी का BP is normal, all the reports are normal, but जब echo 2D किया, they saw a slight variation. So they are getting more doctors, and there's one particular test wherein that confirms that she has an attack. So that came out to be she had a silent attack. Now, I spoke to my mother over the video call. She was normal, and मुझसे एक ही चीज़ कह रही थी, अरे तू इतना क्यों घबरा रही है, इतने दूर बैठ के अपने गुरुजी है ना, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे. And I didn't know what to do. That particular day was a Monday, and मेरी यहाँ मैं गुरुजी के garlands बनाती हूँ, तो उस दिन मैंने garland बनाया, कैसे तैसे मैं इधर आई दोपहर में, and ये empty था दरबार. I just cried here. I stayed here for like 1.5 or 2 hours. I just cried. I had lost my father in a very early age. So वो back of the mind मुझे वो stress था कि वो fear था, I would admit. Then the day progressed. We started finding out as to what would be the next course of action. Unfortunately, in Bombay, we couldn't get a single bed for her where the angiogram could be performed. I tried all my level best from here to get a bed. Guruji ki ye meher hai, kahin se contact se we got a heart surgeon based in Bombay Hospital. He came and visited my mom.
एंड उन्होंने कहा कि नहीं, he just said that major arteries are blocked. Now, I didn't know what to do, and Dr. Google would tell you n number of things, you know. I started panicking. I didn't know what to do. Shall I book my tickets? I don't know what to do. But हॉस्पिटल का बेड मिल गया. माई मॉम वॉज एडमिटेड. यहाँ पे मंडे रात की 11 बजी थी एंड तब वो प्रोसीजर होने वाला था. मैंने खाली गुरुजी से ये अरदास की थी कि मेरी मॉम यूज़ टू कम विथ मी डूइंग अमृत वेला, एंड मैंने यही अरदास की थी कि गुरुजी जो भी है बस आप अमृत वेला के टाइम करना. यहाँ पे सोनिया आंटी, ऑल दी अमृत वेलास, मतलब जो भी सेवादार है जिनको मैं जानती हूँ, उनने सबको मैंने उनको बताया कि ये इश्यूज़ है. दे ऑल प्रेड फॉर माई मॉम. वो प्रोसीजर 11 o'clock का था. होते होते 12:30 बोला. फिर आई कॉल्ड अप, दे सेड 1:30 डॉक्टर नहीं आया है. एंड देन 2:30 आई गॉट अप, आई टुक अ बाथ, आई केम हियर फॉर द टेम्पल अमृत वेला. एंड 3:45 आई वॉज सिटिंग हियर एंड सब अमृत वेला के सेवादार पूछ रहे थे क्या हुआ, और थिंग्स वुड बी फाइन. एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग हियर. प्रोसीजर वहाँ चालू हो गया. आई डिडंट नो. अमृत वेला ख़त्म हो गया, तब तक वो प्रोसीजर ख़त्म भी हो गया. आई स्टेप्ड आउट. खिलमर रोड से मुझ तक ही पहुँची थी. मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया. एवरीथिंग वेंट वेल. शी हैड 1 stent, but she had 95% blockage. When she was recovering fine. मैंने मेरी सिस्टर को, जो कि गुरुजी को इतना मतलब नहीं मानती है, उनको कहा कि मंत्र जाप लगा दो, ब्रेसलेट पहना दो. शी सेड ICU में ये सब अलाउड नहीं है. तो आई सेड कि एक स्वरूप है मम्मी के बैग में, हमेशा रहता है. डिड शी ब्रिंग हर बैग? डिड यू ब्रिंग हर बैग? शी सेड हाँ. तो मैंने बोला वो स्वरूप उनके पिल्लो के नीचे रख दो. एंड दैट्स व्हाट दे डिड. एंड तो जब वो प्रोसीजर के लिए जा रही थी, वो पिल्लो के साथ उनको उठा के ले गए. सो गुरुजी भी एक्चुअली उनके साथ चले गए. एंड व्हेन शी रिकवर्ड, शी वाज इन ICU. आई स्पोक टू हर एंड शी सेड, अरे तू क्यों फ़िक्र करती है, गुरुजी तो मेरे साथ OPD तक चले गए, तो तुम इतना क्यों तुम वो हो रही हो. जस्ट रिलैक्स, आई एम फाइन, आई एम इन गुड हैंड्स. इससे मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि जब मैंने उनसे कहा कि डिड यू हैव एवर हैड पेन, हाउ डिड दिस थिंग कम अप, तो उनने मुझसे ये कहा कि स्वाति, मंडे को मॉर्निंग में जब मेरी सिस्टर उनको उठा रही थी, शी हैड अ ड्रीम, एंड वो नींद में ही थी, गहरी नींद में. और उन्होंने कहा कि मुझे पीछे से आवाज़ आ रही है कि आज तुम्हारा बहुत बेहतरीन दिन है. मैं घर के आसपास ही गई थी. इतने सुंदर फूल, जो कि स्वर्ग में शायद वो फूल होते हैं, मैंने तो ऐसे धरती पे फूल नहीं देखे. इतनी गायें थी, इतने दूर एक स्पिरिचुअल मास्टर बच्चों को स्क्रिप्चर्स पढ़ा रहा था. और मैंने कहा कि मैंने ये जीवन पूरा व्यर्थ कर दिया, मेरे बच्चों को ये सब चीज़ों से कनेक्ट नहीं किया, स्पिरिचुअल इससे कनेक्ट नहीं किया. एंड शी सेड, मुझे कुछ फील हो रहा था, मतलब कोई ट्राइंग टू वेक मी अप, बट आई डिडंट वांटेड टू लीव दैट व्हाटएवर शी वाज ड्रीमिंग. आई सेड, अब इफ़ आई को रिलेट, आई फील ये गुरुजी की मेहर है कि उनको ये शायद सेकेंड लाइफ उनने बख्शी, या इट कुड हैव बीन वर्स. मतलब मैं किस चीज़ का शुक्राना करूँ गुरुजी. मतलब ये जो फेथ है, मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर गुस्सा भी आया कि मैं गुरुजी से थोड़ा सा एकदम ज़िद से अरदास कर रही थी. एंड नेक्स्ट डे आई हैड कि उनने हाथ तो थाम रखा था. इट वाज जस्ट आई हु डिडंट रियली गेट दैट साइन. So thank you, Guruji. Thank you so much for giving her second life. She's healthy. She's back home. Everything is going well. Her surgery has been fantastic. So Shukrana, Guruji, and thank you everybody for being here. Thank you so much. Thank you. Jai Guruji. You want to say something? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. आज गुरुजी ने मेरे को मेरे फेवरेट खाना खिलाया, भेल, और उनने मेरे को एक बार नहीं खिलाया, 2 बार खिलाया. जय गुरुजी, जय गुरुजी. Jai Guruji. Thank you, Auntie. What a beautiful son.
So you saw how Guruji looked after her mother. And in that moment, during the entire night when she had the diarrhea, she might actually have been going through the heart event. And at that moment, she was by herself. And yet she got help. She could finally get a bed with the help of Sangat. So both the things, how our family has been extended, how our support system has been strengthened by Guruji from every moment, from the moment of birth to our moment of death. अब कोई चिंता नहीं, अब कोई चिंता नहीं. कितना अच्छा है. How lucky we are. शुक्राना गुरुजी. An announcement. जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट संडे बैसाखी है, तो बैसाखी के दिन स्पेशल अमृतवेला सत्संग होगा 3:45 पे मंदिर में. इसमें प्रसाद सर्व होगा टू गो. और 1 बजे, सिंस इट्स अ संडे, रेगुलर सत्संग टाइम इज़ 1 to 2:30. सत्संग होगा विच विल बी स्पेशल बैसाखी सत्संग, विच विल बी फॉलोड बाय आरती, परफॉर्मेंसेस, लंगर प्रसाद एंड एन ओपन डांस फ्लोर. तो आप सब आइए. वी विल ऑल सेलिब्रेट बैसाखी विद गुरुजी. लाइव स्टॉल्स भी लगेंगी बाहर. लास्ट वीक भी आपने मुझे रिमाइंड करा था. सो देयर विल बी लाइव स्टॉल्स आउटसाइड also. So it's going to be a fun celebration. We must all come and enjoy it. That's all for today. अब लंगर प्रसाद करेंगे. जिन्हें बर्तन सेवा करनी है वो सब इस साइड पर बैठेंगे. बाकी सब जैसे जैसे आपको सेवादार बताएंगे इस साइड पर बैठकर लंगर प्रसाद करेंगे. और इसी के साथ आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी.